जय गुरुदेव, जय महाकाली। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिव हैं। गाइस, आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है कि आपकी जो लव लाइफ है उसका फ्यूचर कैसा है। आपकी लव लाइफ जो है वो कैसे रहने वाली है। जिसको भी आप पसंद करते हैं उनके साथ आपका रिलेशन आगे चल के कैसा रहेगा। तो गाइस, इसी के ऊपर है मेरी आज की रीडिंग। तो आप अपने अपने पर्सन का नाम लीजिए और मैं आपके लिए निकालती हूँ कार्ड्स और देखते हैं कौन से कार्ड जो हैं वो गुरुदेव और माता रानी जो है वो आपके लिए निकालते हैं और क्या गाइडेंस आपको निकल के आती है, देखते हैं। तो आप अपने पर्सन का नाम लीजिए। गाइस, मेरी जो भी रीडिंग होती है वो टाइमलेस रीडिंग होती है। इसे आप जब भी देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। और गाइस, दूसरी बात कि मेरी ये जो रीडिंग है ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें अगर आप सोचो कि सारी की सारी बातें आपके साथ ही रेजोनेट होंगी तो ऐसा नहीं है। आपके साथ जितना भी रेजोनेट होता है उसको आप लीजिएगा, जो आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दीजिएगा। तो गाइस, पहला कार्ड आपके लिए निकल कर आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो गाइस, स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है आपके लिए। और गाइस, इनमें से मैं लूँगी अब कार्ड। ये कार्ड्स जो हैं वो अपने आप निकल कर आपके लिए आए हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। मैं गाइस 2 ही कार्ड लूँगी, ये कार्ड्स जो है वो मैं नहीं लूँगी। तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, देखते हैं क्या है फ्यूचर आपकी लव लाइफ का। तो गाइस, देखते हैं आपकी लव जो रिलेशन है जिसके साथ भी है उसका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो गाइस देखिए, जो आपके लिए कार्ड्स निकल के आए हैं ना, तो गाइस इसमें ये निकल के आ रहा है कि जिसके साथ भी जिस पर्सन को सोचकर भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो गाइस आपका ना उस पर्सन के ऊपर जो आपका विश्वास है ना, वो तो चलो आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ये कार्ड जो हैं वो आपको ये बताते हैं कि जिसके साथ भी आप इस वक्त रिलेशन में हैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप उसके बारे में अच्छी तरह से नहीं जानोगे, उसको अच्छी तरह से नहीं समझोगे ना, तो आपके साथ कोई ना कोई धोखा जो है वो निश्चित तौर पे होने वाला है। अगर आप सिंगल हैं तो भी आप उस रिलेशन में जाने से पहले बहुत सारे लोगों से बार बार पूछिए, उनके बारे में पूछिए। जितनी जानकारी आप अपने उस रिलेशन के बारे में ले सकते हैं उसके बारे में ले लीजिए। क्योंकि जो देखो, जो सिंगल लोग हैं ना, उनके पास तो अभी तक ये है कि उस रिलेशन में जाने से पहले वो सोच सकते हैं कि हमने उस रिलेशन में आगे जाना है या नहीं जाना है। लेकिन जो लोग सिंगल नहीं है, वो पहले से किसी रिलेशन में है, तो गाइस आपका जो पार्टनर है वो आपको चीट कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है और उसकी भनक तक आपको नहीं है। ठीक है, तो आप अपने उस धोखेबाज पार्टनर से थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं होगे तो आगे चल के आपको बहुत सारी परेशानी जो है वो उठानी पड़ेगी। तो गाइस, उस परेशानी से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके साथ इस वक्त तक हुआ है, ये मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ जो सिंगल नहीं है। तो जो आपके साथ, तो गाइस इस वक्त उनके साथ जो कुछ होना था वो तो हो चुका है, लेकिन आगे उसको और ज़्यादा होने से आप रोक सकते हो और ये आपके हाथ में है। आप कोशिश करिए कि आपके साथ कुछ और ज़्यादा गलत ना हो। तो गाइस देखिए, आपके जो रिश्ता है ना, इसमें जो परेशानी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि आप लोगों ने एक दूसरे के साथ जो है ना वो खुल के बातचीत नहीं की है। आप दोनों ने एक दूसरे को खुल के विचार जो हैं अपने व्यक्त नहीं किए हैं, जिसके कारण ये परेशानी हुई है। क्योंकि आप लोगों की जो बातें हैं वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई और इसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं। और गलत फहमियाँ जो पैदा जब हुई हैं तो रिश्ता जो है वो ख़राब होता होता और इस पोजीशन तक पहुंच गया कि आपका रिश्ता इस वक्त तक बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आपके दिल टूट चुके हैं, बहुत बुरी तरह से जो आपके दिल हैं वो इस वक्त टूटे हुए हैं। तो इनके टूटने का कारण भी यही है क्योंकि आपने जो एक दूसरे को वक्त नहीं दिया, बातें क्लियर करने का वक्त नहीं दिया। अगर आप बातें थोड़ी सी क्लियर कर लेते तो आपके बीच में ऐसा ना होता। तो जो सिंगल हैं वो अपनी बातें जो है अभी क्लियर कर सकते हैं। उस रिलेशन में जाने से पहले उनके पास पूरा मौका है, वो ऐसा करें कि जो आपका पार्टनर है उनके साथ खुल के बात करें। जिस बात को भी लेकर आप दोनों के बीच में परेशानी होती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है, उसको दूर करने का कोशिश
करिए। अगर आप बातचीत करके एक दूसरे के साथ बातों में क्लैरिटी नहीं लाएंगे तो आपका जो रिलेशन है वो आगे जाके ख़राब होने वाला है। तो इसलिए इस रिलेशन को आगे ख़राब ना होने दिया जाए, ये एक बढ़िया रिलेशन रहे। इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप दोनों आपस में बैठकर जो भी आपके बीच में गलत फहमियाँ पैदा हो गई हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए। आप अपनी बातें उनको समझाइए और उनकी बातें भी समझने की कोशिश करिए। ये ना करें कि आप सिर्फ अपनी बात को ही आगे रखें, अपनी बात को ही इंपॉर्टेंस दें और दूसरे की बात को इंपॉर्टेंस ना दें। ऐसा करेंगे तो आपका रिलेशन जो है वो ख़राब होगा। तो आपके इस जो आपका रिलेशन है इसमें तक कुछ बिगड़ा नहीं है इस रिलेशन में, ठीक है। उसको अगर आप संभालो तो बहुत कुछ जो है वो आगे संभल सकता है। लेकिन जो वही जो है कि आपको अपनी जो बातें हैं उनके सामने रखनी पड़ेगी और उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। ये आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके बीच में ना बातों का गैप है, क्योंकि आपने अपनी जो बातें हैं एक दूसरे के साथ वो क्लियर नहीं की है। तो गाइस देखिए, जो सिंगल हैं उनकी अब बड़ी संभावना है कि आपको एक जो साथी है वो मिलने वाला है बहुत जल्द। आप किसी से मिलने वाले हो अपने पार्टनर के साथ, तो जो आपका वो जो पार्टनर होगा वो अपने प्यार का इजहार आपसे करेगा, ठीक है। तो उसके साथ आपके जो रिलेशन है वो आगे बढ़ने वाले हैं, आगे चलने वाले हैं। तो जो डबल हैं, मतलब जिनकी जो पहले से ही रिलेशन में है, उनकी भी काफ़ी संभावनाएं हैं कि आप दोनों में से आपके जो आपका पार्टनर है जो डबल है, आपका पार्टनर जो है वो भी आपके सामने जो है वो अपने जो प्यार का इजहार जो है वो करने वाले हैं। और वो करेंगे आपके साथ अपने प्यार का इजहार, पर वो करेंगे तब जब जैसे मैंने आपको बताया है कि जो आपके बीच में क्लियर नहीं है ना, पहले आप उसको क्लियर कर लीजिए। जब आप क्लियर करोगे तो आपका जो रिलेशन है, जो बिगड़ा हुआ रिलेशन है, जो डबल है, तो उनका रिलेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। जो सिंगल है उनके लिए वो जो पार्टनर है वो मिलने वाला है। वो जो पार्टनर है वो अपने प्यार का इजहार करेगा। उनके उस पार्टनर के मन में आपके लिए बहुत सारी फीलिंग्स हैं जो वो आपको बताएगा। तो आपका रिलेशन जो है वो आगे चल के अच्छा रहेगा, और वो भी इसीलिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब आपको वो पार्टनर मिलेगा तो आप उसके साथ जब अपनी दिल की बातें जो हैं वो पूरी क्लियर करोगे, लेकिन आपका जो पार्टनर आपको मिलेगा वो अपने दिल में बहुत सारा प्यार आपके लिए लेके आपके पास बहुत ही जल्द आने वाले हैं, ये बात पक्की है। तो गाइस देखिए, आगे जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, मतलब आप सब कुछ क्लियर कर लोगे, तो आपका साथी और आप दोनों जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक नई ऊर्जा से भरने वाले हो अपने रिलेशन में, ठीक है। आप बड़े जोश के साथ इस रिलेशन में फिर आगे बढ़ोगे और एक दूसरे को समझोगे और इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का मिलकर प्रयास करोगे। अगर आप डबल हैं तो वो अपने अपने रिलेशन को बहुत अच्छा रिलेशन जो है वो कर लेंगे, क्योंकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी, जो आपके दोनों के मन में जो ऊर्जा भरी हुई होगी ना, और ऊर्जा आपके अंदर भरेगी, ज़रूर भरेगी। ये थोड़ी सी परेशानियां आपके बीच में आई हुई हैं और मैंने जो आपको थोड़ा बहुत बताया है कि आप इनको सॉल्व कर लो। जो चीज़ें आपको सॉल्व करनी चाहिए बैठ के उनको सॉल्व करिए, फिर जो है वो आप दोनों उस ऊर्जा से भर जाएंगे जिससे आप अपने रिलेशन को बहुत बढ़िया तरीके से आगे लेके जाएंगे। जो सिंगल हैं उनका जो साथी है वो एक बहुत बड़ी ऊर्जा से भरा हुआ आपको मिलेगा। वो मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होगा, बहुत ज़्यादा आप जो है उससे प्रभावित होंगे और आपका जो साथी होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो गाइज़, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग की जो आपकी लव लाइफ है उसमें इस वक्त तो परेशानियां चल रही हैं। वो जो परेशानियां और दिक्कतें चल रही हैं वो आप दोनों की खुद की वजह से चल रही हैं, क्योंकि आपने अपने रिलेशन को टाइम नहीं दिया, आपने अपने रिलेशन को समझने की कोशिश नहीं की है, आप दोनों ने बैठकर अपनी समस्याओं को हल करने की कोशिश नहीं की है। तो जब आप इन चीज़ों को हल कर लोगे, बैठ के एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करोगे, तो गाइज़ आपका जो रिलेशन है वो बहुत बढ़िया आगे चलने वाला है। और जो सिंगल हैं उनको एक अच्छा पार्टनर जो है उनकी जीवन में आने वाला है, दस्तक देने वाला है। तो आप भी उसके साथ बैठ के जो मेन बातें हैं उनको ज़रूर क्लियर कर लीजिए, फिर आपका रिलेशन जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो गाइज़, ये थी मेरी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आती है तो रीडिंग को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो उसके साथ शेयर करिए, ताकि उसको कोई गाइडेंस जो है वो इस रीडिंग में से जो निकल के आती है वो उसको मिल सके। तो गाइज़, अगर ये रीडिंग जो है आपके साथ रेजोनेट हुई है और आपको इस रीडिंग में कुछ ऐसा लगा है कि जो आपके लिए सही है, तो उसको क्लेम करना ना भूलिए, क्योंकि जब हम क्लेम करते हैं तो क्लेम करने से क्या है कि हमारी जो
इच्छा है वो गॉड सुनते हैं, वो हमारी इच्छा पूरी होती है। तो रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आगे मैं मिलती हूँ अब आपको अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।